और बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए हैं। संत रविदास की जयंती के मौके पर वहां कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देखिए वहां पर उन्होंने मत्था टेका और पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। आज संत शिरोमणि संत रविदास की जयंती है और इस मौके पर वाराणसी पहुंचे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस कार्यक्रम में वो शामिल हो रहे हैं। और एक के बाद एक तमाम जो दिग्गज है वो पहुंच रहे हैं, चूंकि आज संत शिरोमणि संत रविदास की जयंती है। और देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने मत्था टेका। कुछ देर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे। इसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल के मुखिया हैं, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। संत रविदास की जयंती है और ऐसे में देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जन्मस्थली पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्हें मत्था टेका और देखिए वहाँ पर बैठे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। 14वीं 15वीं महाराज जी सामने की ओर प्लीज। तो वाराणसी की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, संत रविदास को नमन किया, मत्था टेका और भजन कीर्तन में भी वो शामिल हुए हैं। भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर उनके करवाया गया और यहाँ पर तमाम जो दिग्गज राजनीतिक हस्तियां हैं और उनके तमाम जो अनुयायी हैं वो पहुंच रहे हैं, आज उनको नमन कर रहे हैं। संत रविदास जी 15वीं सदी के ऐसे संत थे जिन्होंने छुआछूत, जाति पात, धर्म से ऊपर उठकर एक अलग ही अलग जगाई थी और उनके करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं जो उनको पूजते हैं। आज के दिन विशेष कार्यक्रम का आयोजन होता है वाराणसी में और तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वाराणसी में। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहाँ पर पहुँचने वाली है। तो ऐसे में तमाम जो दिग्गज हैं आज संत रविदास जी को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं और उनके विचारों को अगर जो आत्मसात कर ले तो यही भारत की कल्पना होगी। उन्होंने जात, धर्म, छुआछूत को लेकर अपने विचार रखे थे और उनके मानने वाले जो अनुयायी थे वो सभी धर्म संप्रदाय के लोग थे और अपने जो भी उनका काम था उस काम को वो करते थे। अपने पेशों को लेकर भी, चूँकि वो जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन इसके बावजूद जो उपदेश देते थे वो लोगों को काफ़ी भाता था वो। और उस वक्त के संत कवि कबीरदास और वो दोनों, बताया जाता है कि दोनों गुरु भाई थे और मीराबाई उनकी शिष्या मानी जाती हैं। तो ऐसे में उस महान संत को आज हर कोई नमन कर रहा है। आज उनकी जयंती है और इस मौके पर तमाम जो राजनीतिक हस्तियां वहां पहुंच रही हैं। क्योंकि मामला चुनावी है, चुनाव का दौर है, तो ऐसे में जो हैं उन्होंने मत्था टेका, आशीर्वाद ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे, अभी प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचने वाली हैं। दिल्ली के करोल बाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आश्रम पहुंचकर उनको नमन किया, भजन कीर्तन किया, झाल मजीरा बजाया। चूँकि पंजाब में चुनाव भी था और ऐसे में ये देखिए अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वाराणसी में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जयंती के कार्यक्रम में पहुंचकर संत रविदास जी को नमन किया, पूजा अर्चना की। इसके बाद भजन कीर्तन में शामिल हुए। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, काशी में चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे। संत रविदास की आज जयंती, इस मौके पर वाराणसी से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पंजाब, देश के कोने कोने में उनकी जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगर वाराणसी जहां पर उनकी जन्मस्थली है वहां की बात करें तो भव्य मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पे तमाम राजनीतिक हस्तियां पहुंच, उनके अनुयायी पहुंच रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले सुबह आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचते हैं काशी में और उन्होंने संत रविदास को नमन किया, मत्था टेका। उसके बाद दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली
में पहुंचे, करोल बाग स्थित मंदिर में, और संत रविदास जी को नमन किया, मत्था टेका। इसके बाद भजन कीर्तन में शामिल हुए। हम लोग उनको याद करते हैं। उन्होंने जात पात को लेकर भी उस वक्त जब 14वीं 15वीं सदी में मुगलों का आक्रमण हुआ था और ये हो रहा था कि भाई तमाम लोगों को जो हिंदू हैं उनको मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए, ये सारी बातें हो रही थी। उस वक्त संत रविदास जी जो जात पात में घिरा हुआ था भारत हमारा, उस पर भी अपने बेबाक राय रखते थे। वो लिखते थे, रैदास जन्म के कारण है होत न कोई नीच, नर को नीच करी डरी है, ओछय कर्म की। यानी कोई जन्म से नीच नहीं होता है, अपने कर्म से होता है। ये उनके वक्तव्य थे और लोगों को वो सीख दिया करते थे। और जात पात को लेकर जो भेदभाव था उस दौर में, उसको लेकर भी वो लगातार अपनी बात रखते थे। उन्होंने कहा कि जन्म जात मत पूछिए, का जात और पात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं है जात कुजात। तो लोगों को वो जागरूक करते थे। और आज ऐसे महान संत शिरोमणि की जयंती है, आज उनको हर कोई याद कर रहा है। अच्छा, उनके बारे में जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा था कि वो जूते का काम भी करते थे, संत होने के साथ साथ जो उनका जो पेशा था, उस पेशे से वो कभी शर्म नहीं करते थे। वो चमड़े के चप्पल जूते सीते थे, बनाते थे। तो उसको लेकर भी जब एक बार हुआ कि भाई आप जो है गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हैं, क्या वजह है, तब उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एसपी सिंह बघेल की गाड़ी पर हमले को लेकर बीजेपी में काफी नाराजगी है। बीजेपी कल करहल में दरअसल एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ था, पथराव हुआ था, और करहल से वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। और ऐसे में जब कल वो करहल में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया था, हमला किया गया था, जिसमें वो बाल बाल बचे। इसके बाद से अब बीजेपी में काफ़ी नाराज़गी है और बीजेपी लगातार कह रही है कि ये भाई समाजवादी पार्टी के गुंडों का असली चरित्र नजर आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं एसपी सिंह बघेल, हालांकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने उनको मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश चुनाव को 2 फेज हो चुके हैं, तीसरे के दौर पर हैं। तीसरे चरण का जो है लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है, जोरों से चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और उसी में लगातार जो है विरोधी या घटनाक्रम भी चलते जा रहे हैं। कल देर रात जो है प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो कि अखिलेश यादव के प्रतिद्वंदी हैं, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनके ऊपर देर रात जब वो एक सभा कर आ रहे थे तो उसके बाद उनके ऊपर हमला हो गए। उनकी गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ जिस पर की जो तोड़ी भी गई थी, जिस पर बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर गाँव ग्रामीण थे, वो लोग उन लोगों ने बाकायदे लाठी डंडों से विरोध कर दिया था। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस तरह की घटनाओं का? नहीं, देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व के पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जनता जनार्दन अपना अभिमत किसी को अच्छा और किसी को बुरा समझ के दे और जो निर्णय हो उसको सब लोग माने। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हार की जो खींच है प्रथम चरण और द्वितीय चरण की, वो विपक्ष पर चढ़कर बोल रही है, खासतौर से समाजवादी पार्टी पर। और इस प्रकार के कार्य, किसी पर हमला कर दो, किसी की बेइज्जती कर दो, पत्रकारों पर मारपीट कर लो, प्रत्याशियों के ऊपर पत्थर चला दो, ये मैं समझता हूँ कि हिंसा का कोई स्थान राजनीति में नहीं है। और कुछ दल ऐसे हैं जिनको विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक कार्यों में उनको प्रश्रय देने की प्रवृत्ति रही है, उससे बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सबका एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हों, विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इन विभिन्न विचारों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर भाव, ये रहना बहुत जरूरी है। लगता है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो है चीज़ें हैं, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी ने देर रात जो है उन्होंने कहा, और समाजवादी पार्टी का कहना है कि चूंकि एसपी सिंह बघेल खुद हार रहे हैं चुनाव, तो ऐसे में आरोप लगा रहे हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस का वहाँ पर है, देर रात FIR भी दर्ज हो गई थी। अन्य ग्रामीणों का कहना था कि काफ़ी संख्या में 100 से 200 लोगों की संख्या में जो कि खेत में छुपे हुए थे, और जब उनका काफिला जा रहा था तो अचानक उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। मैं कह रहा हूँ यही ऐसी चीज को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, और जहां भी जिस क्षेत्र में प्रदेश में असामाजिक तत्व हों,
सभी राजनीतिक दलों को उनका विरोध करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सरकार किसी के साथ भी कोई पक्षपात ना करके जो भी हिंसा है हमेशा उसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं फिर से कहूँगा कि चुनाव का इस महापर्व में शांति बनाए रखें लोग, और जो अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ मिलकर एक मुहिम चलानी चाहिए। तो ये बड़ी बात कही डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कि आपराधिक तत्व जो है उन लोगों को खिलाफ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वैचारिक मतभेद जो है हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के कहीं न कहीं हमले जो है वो लोकतंत्र के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं बताएंगे। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है पूरी तरह से जो है साफ़ सुथरी छवि और साफ़ सुथरी तरीके से चुनाव कराया जाए, ये सबसे बड़ा है और यही जनता के बीच में मैसेज भी जाना चाहिए। इस बार के चुनाव में ऐसी कई खबरें आई जब बीजेपी उम्मीदवार उन जो प्रत्याशी थे उन पर हमले या विरोध की खबर आई थी। परसों ओपी राजभर पर भी इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं।